ये जाति तुम्हारे बाप ने बनाई है, तुम मरो इन जाति के अंदर। हम लोग इंसानियत पे विश्वास करते हैं, हम भी द पीपल ऑफ इंडिया पे बात करते हैं। अगर भारत का अगर उद्धार कर सकते हैं तो वही लोग उद्धार कर सकते हैं जो भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, जो धर्म पर विश्वास करते हैं, जो जाति पर विश्वास करते हैं। वो भारत को कमज़ोर कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर कोई मेरे घर खाना खाने आ जाए कि हम इसलिए तुम्हारे घर खाना खाना है कि तुम दलित हो, तो उसको 5 जूते मारूंगा और उसे जेल में बंद करवाऊंगा मैं। तुम्हारे बाप नहीं रखा मेरे घर खाना खाना है। हाँ, कोई दोस्ती के नाते, कोई अगर इंसानियत के नाते मेरे घर आना चाहता है तो खाना नहीं, उसको सब कुछ खिलाऊंगा मैं। अगर कोई इस बात के मेरे घर पे जिताना आता है कि मैं ऊंची जाति का और तुम दलित हो, तो 5 नहीं 50 जूते मैं मारूंगा उसमें। अरे भाईचारा ऐसा नहीं बढ़ता भाईचारा। अगर भाईचारा बनाना है तो अपनी बेटियों की शादी कराओ ना हमारे साथ में, और हमारी तुम्हारे साथ में होंगी। तो हमारे चैम्बर में 4 वकील साहब हैं, चारों के घर में ब्राह्मण ही है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? हमारे घर में कुछ ठाकुर की लड़की है हमारे भाई के लिए, और जो लोग हैं उनके घर में हमारे बच्चे जा रहे हैं। आप बढ़ाओ ना उनको चीज़ों, क्यों ना? वो तो तुम भाईचारा बढ़ाओगे नहीं आप, उसमें तो कहोगे नहीं तुम दलित हो, और खाना खा के जताना चाहते हो कि तुम दलित हो, हम बड़े लोग हैं। हम नहीं मानते तुमको ऐसा। इंसान को इंसान मानना चाहिए आपको। जो कहते हैं कि जातियाँ खत्म हो चुकी हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जातिवाद है। जातियाँ खत्म नहीं हुई हैं, जातियों को तो मजबूत कर रहे हैं, ये जातियों को मजबूत कर रहे हैं। अभी देखा मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में जातियों को ले लेके एक मिनिस्टर बनाने का काम किया है। ये दलित जाति से है, ये ओबीसी जाति से, ये उस जाति से। करा नहीं करा बताइए आप लोग? तो जाति खत्म कहाँ हुई है? और जाति खत्म नहीं करेंगे लोग, क्योंकि जिन लोगों को जाति के नाम पर, जिन लोगों को धर्म के नाम पर जिनको फायदा है, और हम जैसे जो लोग हैं, जाति के नाम पर शोषण हुआ है हमारा, आज भी शोषण हो रहा है। कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल पर कोई दिख गया, 5000 रुपए जुर्माने के होंगे, और भाई 50 जूते होंगे। जैसे आपने कहा कि मुनादी करवा देता कोई व्यक्ति, टुच्चा सा व्यक्ति मुनादी करा देता है। एक टुच्चा सा व्यक्ति हमारे SC ST जो नौजवान साथी है, अगर वो अपने बारात निकालना चाहता है घोड़ी पर, तो घोड़ी पर बारात नहीं निकलने दिया जाता है। मोटरसाइकिल पर चलता है तो उसको गोली मार दी जाती है। कोई मूंछ रखाता तो गोली मार दी जाती है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ होता है, और कोई भी कुछ भी कह के चल देता है। तो राम राज्य है ना ये राम राज्य नहीं है, ये राम राज्य नहीं है। ये ऐसे लोगों का राज्य है जो संविधान को नहीं मानते हैं। ये अम्बेडकर के विरोधियों का, अम्बेडकर की विचारधारा के विरोधियों का राज्य चल रहा है। राम भी अगर देखता होगा तो राम को भी इन्होंने राजनीतिक चीज़ बना दी है। राजनीति के लिए राम का ये इस्तेमाल करते हैं, बाकी राम से कोई लेना देना नहीं है इनको, कुछ लेना देना नहीं है राम से इनको। राम राज्य में सबरी के झूठे बेर खाए थे राम ने, ये अब खाना खा रहे थे तो घर जा करके जो नेता हैं। अब पता नहीं मुझे तो सबरी के खाए थे नहीं खाए थे, सबरी ने क्या व्यवहार किया था। अगर कोई मेरे घर आ जाए तो 5 या 10 तो जूते मैं मारूंगा। क्या जाति से भारत कमजोर नहीं होगा? क्या धर्म से कमजोर नहीं होगा? अभी धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर दिल्ली में क्या हुआ? फरवरी में दिल्ली में क्या हुआ? रॉयट्स हुए ना, दंगे हुए, कितने लोग मरे। अभी दंगे होने वाले थे। ये तो सारे दंगे कराना चाहते हैं ना। दंगे कराकर इनको राजनीतिक फायदा होता है। हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता कभी भी। ये सेकुलर स्टेट है, यहाँ सब लोग रहते हैं। हिंदू हैं कितने? कोई ब्राह्मण घूम रहा है, कोई बनिया घूम रहा, कोई ठाकुर घूम रहा, कोई गुजर घूम रहा, कोई जाट घूम रहा, कोई जाटक घूम रहा, कोई घूम रहा। कहीं हिंदू है ही नहीं यहाँ पे। तो किसी को पूछ लेना, सब हिंदू ही है ना। ये तो कोई हिंदू नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। हिंदू कोई पहले धर्म ही नहीं है। बताओ हिंदू कहाँ धर्म लिखा हुआ है? हिंदू धर्म का किसने करा बताइए? स्थापना किसने करी हिंदू धर्म की बताइए? कहीं कुछ नहीं है हिंदू धर्म। बताओ ना हिंदू धर्म कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का एक भी आदमी मिलेगा नहीं तुम्हें। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? ये खोखली इनकी एक कल्पना है। ये सिर्फ सब लोगों को बताना चाहते हैं तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, वोट हमें दो, हम राज करेंगे और तुम्हारे अधिकार को मारेंगे, तुम्हारे रिजर्वेशन को खत्म करेंगे, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, तुम्हारे खिलाफ मुनादी कराएंगे और कहेंगे कि भैया तुम अगर हमारे घर आते हो तो तुम्हें 50 जूते लगेंगे, 5000 जुर्माना होगा। फिर तुम दलितों घर क्यों जाते हो? तो सारे दलित अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, सारे ST ST मेरी बात सुन रहे हैं, अगर सारे अम्बेडकरवादी मेरी बात को सुन रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए अपनी पत्नी की कुर्बानी दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 2 बात कह के गए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई करो, और आप 14 अक्टूबर 1956 की बात को, बाबा साहब की बात मानो कि जो धर्म है, ये जो षड्यंत्र बना रखा है, इस षड्यंत्र से बाहर निकलो और बुद्ध की तरफ जाओ। बुद्ध का रास्ता शुद्ध का रास्ता है। जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं।
या विदेश से कोई आता है तो बुद्ध की मूर्ति देते हैं, जब नहीं राम की मूर्ति देते, जब सीता की मूर्ति नहीं देते हैं, जब लक्ष्मण की मूर्ति नहीं देते, जब हनुमान की मूर्ति या किसी की मूर्ति नहीं देते, जब बुद्ध को बताते हैं, जब कहते हैं हम तो बुद्ध के देश के लोग हैं। तो बुद्ध शुद्ध है, बुद्ध ने रास्ता दिया है, बुद्ध तार्किक है, बुद्ध साइंसिस्ट है, बुद्ध ने साइंस के जितनी भी चीजें उस पर आधारित बात की है बुद्ध ने, यहाँ सब कपला है। कुतुब मीनार में कह रहे हैं शिवलिंग है, यहाँ पर आप बुद्ध की बात कर रहे हैं, देखिए। अच्छा, ये तो सब जगह बना देंगे, कुतुब मीनार भी बना देंगे, वहाँ भी बना देंगे। जहाँ अभी राम मंदिर बनाया उसका डिसीजन आ चुका है, वहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिले हैं, बौद्धिस्ट अवशेष मिले हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि बुद्ध की विरासत को ख़त्म करने का काम किया है, क्योंकि बुद्ध ने इंसान को इंसान की बात करी है। इन लोगों ने क्या कि इंसान में भेदभाव किया है। ये कुछ नहीं करेंगे, ये राजनीतिक चीज़ें सब, इतनी राजनीति करते हैं, इतनी राजनीति करते हैं। ये कभी तो हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान करते हैं, कभी कब्रिस्तान और शमशान घाट। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री भी जातिवादी करते हैं, जातिवादी स्टेटमेंट देते हैं। कब्रिस्तान और वो तो सबके विकास, कब्रिस्तान और शमशान किसने बोला था? कभी लव जिहाद ले आते हैं, कभी लव जिहाद ले आते हैं, कभी 3 तलाक ले आते हैं, कभी 370 ले आते हैं। मुसलमान से बाहर निकलते नहीं है, रात को सपने में भी मुसलमान आते हैं इनको, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत पीटे हैं ना, ये 800 साल बहुत पीटे हैं। फिर शादी भी उन्होंने मुसलमानों से कराई है इन्होंने। जोधा भाई कौन थी? अकबर की वाइफ कौन थी भाई, बताओ ना। ये मुसलमानों को अपना जमाई बनाएंगे, अपने दामाद बनाएंगे, आज भी दामाद बना रहे हैं जो बीजेपी में काम है, और फिर उनसे लड़ने का ढोंग करेंगे। हाँ, तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 250 साल पिटे हम, तो कोई सुनने वाला नहीं था ना, हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों को सुनाया, अंग्रेजों ने सुनी, अंग्रेजों ने सारी व्यवस्था को चेंज करने का काम किया। लॉर्ड मैकाले ने 1860 में IPC बनाई, एजुकेशन सिस्टम चेंज किया, जिस व्यवस्था में, मनुवादी व्यवस्था में हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मगर अंग्रेजों की व्यवस्था में हमें पढ़ने का अधिकार दिया गया। जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश में जाकर पढ़कर आए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सब लोगों को, चाहे चौकीदार है, लोग संविधान बदलने के चाहे पियोन है, चाहे प्रधानमंत्री है, संविधान खराब है, ऐसे चेंज करो आप संविधान। देखिए, अगर इनका बस चले तो इस देश से ये सब लोगों को बाहर निकाल दें, ये लुटेरे लोग रह जाएंगे। ये लुटेरे लोगों का समय आ गया है। कोई संविधान को परिवर्तन नहीं कर सकता, संविधान हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसा है। संविधान से देश चल रहा है, संविधान खत्म हो जाएगा, देश नहीं चलेगा। आप इतिहास उठा लें, आज़ादी के बाद का इतिहास उठा लें। मैं आज़ादी से पहले की बात नहीं कर रहा, पहले तो लूटा इन्होंने, जो भी आया जिसके हाथ जो लगा लूट कर ले गया। मैं आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ। आज़ादी के बाद भी जितने घोटाले उन लोगों ने करे, घोटाले में सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं आप देख लेना। बाहर कौन लेकर गया? 2014 में बीजेपी सरकार आई है, 2014 से लेकर 2022 तक सबसे ज़्यादा लूट का कौन बाहर ले गया? विजय माल्या कौन है? नीरव मोदी कौन है? ये ना चौकसी कौन है? ये जो लूट कर ले जा रहे हैं, ये धन को लूट कर ले जा रहे हैं, कौन लोग हैं? ये इनके मित्र हैं। कौन अमीर हो रहे हैं? लोगों के रोजगार छूट रहे हैं कोविड में, लोगों के पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, बहुत महंगाई हो गई है, और बहुत सारे लोगों की दौलत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो किसकी बढ़ रही है? ये इनके दोस्तों की बढ़ रही है। तो इस देश को लूट रहे हैं, गरीब को गरीब बन रहा है, गरीब परेशान है, खाने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाने के लिए कोई पैसे नहीं है, एजुकेशन ख़त्म कर दिया है। हमारी डिमांड ये है कि एजुकेशन दी जाए सबको, 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए। अगर सबको एजुकेशन मिलेगी तो लोगों को क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय करने में ज़्यादा मुसीबत नहीं आएगी। आप तो लोगों को मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। इस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते, कौन लोग हैं वो? इस पर कोई विचार करने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो धर्म के नाम पर चलती है, धर्म के नाम पर बंटवारा करती है, जाति के नाम पर बंटवारा करती है। हमें ऐसे लोगों की सरकार चाहिए जो मानव को एक समान कहती हो, जो संविधान पर विश्वास करती हो, सबका कल्याण की बात करती हो, भाईचारे की बात करती हो, समता की बात करती हो, मित्रता की बात करती हो। ऐसी हमें सरकार चाहिए। देश के नेता भी बहुत नीचे गिर गए हैं, पैसा तो गिर रहा है, जितने नेता नीचे गिरेंगे उतना पैसा नीचे गिरेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो नेताओं को पैसा से कुछ लेना देना नहीं है, जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है, देश के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। इनको देश को लूटने से लेना देना है। इनको हिंदू मुसलमान करने से मतलब है ना। जब गाय और गोबर से फुर्सत मिलेगी, जब रुपया के बारे में सोचेंगे ना आप। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने थीसिस लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, जिस पर आपका ये सारी कुछ व्यवस्था टिकी हुई है, उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सारे रास्ते बता के गए हैं, मगर लूटने को कहाँ से मिलेगा पैसा? ये लोग देश से मोहब्बत नहीं करते हैं। एक भी कदम ऐसा नहीं है जो देश से मोहब्बत करते हो। देश के नौजवान परेशान हैं, देश के किसान परेशान हैं, देश की महिलाएं परेशान हैं। आप एजुकेशन तो आपने सब कुछ खत्म कर दिया ना, एजुकेशन का मामला आपने उसका व्यवसाय बना दिया, आपने बिजनेस बना दिया। जो एजुकेशन, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ एजुकेशन फ्री मिलती है,
ज़्यादातर देशों में फ्री मिलती है। यहाँ पे एजुकेशन लेने जाइए आप, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होंगे एजुकेशन लेने के लिए। यहाँ एक बच्चा होगा उसको भी नहीं पढ़ा सकते आप, व्यवसाय बना दिया है, पूरा बिजनेस कर दिया एजुकेशन का। एजुकेशन किसके हाथ में? उन्हीं लोगों के हाथ में जो बनिया हैं, जो लोग लूटते आए हैं, उन लोगों के हाथ में एजुकेशन है। मेडिकल फैसिलिटीज किसके हाथ में? उन लोगों के हाथ में। आप जाइए, आप एक बीमारी लेके आएंगे 10 बीमारी और बताएंगे आपको, आप इलाज नहीं कर पाएंगे। बिना इलाज के लोग मर रहे हैं, लोगों पे पैसे नहीं है, लोगों की सुविधा नहीं हो रही है। लेकिन जो देश की मीडिया वो तो कह रही है कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। हाँ, डंका बज रहा है ना मोदी जी का, पूरी झूठ बोलने में डंका बज रहा है मोदी जी का, हिंदू मुसलमान करने में डंका बज रहा है मोदी जी का, महंगाई में डंका बज रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, लोग असुरक्षित हैं, डंका बज रहा है। अरे मोदी जी का कोई डंका नहीं बज रहा है। आपने देखा जो मीडिया है, मीडिया भी चोर है एक प्रकार की। जो मीडिया है पूरी, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसने तो इतना खराब काम किया है पूरे इस दौरान में जब मोदी जी की सरकार आई है, पूरी मीडिया को खरीद लिया है। पूरी मीडिया एक एजेंडा चलाने का काम करती है, एक नैरेटिव सेट करती है, और ये दलाल है एक प्रकार के। मीडिया नहीं कहना शुरू करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो श्रीलंका की स्थिति है आज वो भारत की हो जाएगी कुछ समय बाद। खराब है, भारत की खराब है श्रीलंका से भी। कम से कम जाति बात तो नहीं है, कम से कम वहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाई तो नहीं हो रही है। यहाँ तो वो भी सब कुछ हो रहा है, इंसान इंसान से नफरत कर रहा है। एक ही गांव का आदमी मुनादी करता है कि भैया इस जाति के लोग मेरे घर नहीं आएंगे, इस जाति के लोग ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हैं। रात दिन आप देख रहे हैं केस कितने हो रहे हैं केस। ये तो वो केस हैं जो सोशल मीडिया उठा रही है। इस देश में अगर सोशल मीडिया नहीं होती ना, कितने अत्याचार इस देश के अंदर हो रहे हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज पर, आप कोई हिसाब भी नहीं लगा सकते। आप रात दिन अत्याचार हो रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया है कि जरा सी बात को उठाकर पूरे देश में उसको पहुंचा देती है और लोग जागरूक हो जाते हैं। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने, अपने विचार रखें, और जरा सी भी कोई घटना होती है तो उस घटना को पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपको फैलाने का काम करें, और आप अपने आप को बौद्धिस्ट कहने का काम करें। दलित कहना छोड़ दीजिए, ये सब कुछ है ना बंद करो, कुछ नहीं होने वाला इसका। बौद्धिस्ट बने, अम्बेडकरवादी बने, अपने बच्चों को पढ़ाएं और इनका डट के मुकाबला करें, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करें।